आज हम आपको एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी बताएंगे जिनका नाम था डॉक्टर निंग ली। 1990 के दशक में डॉक्टर निंग ली अलाबामा यूनिवर्सिटी के स्पेस प्लाज्मा और एरोनॉटिक रिसर्च सेंटर में कार्यरत थीं। उनका मुख्य काम ग्रेविटी को लेकर था। उनके रिसर्च पेपर्स में उन्होंने एंटी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने का एक तरीका सुझाया था, जो कई वैज्ञानिकों के लिए विवादित साबित हुआ। डॉक्टर निंग ली का यह दावा था कि उन्होंने एक सुपर कंडक्टिंग डिस्क विकसित की है जो एक बल क्षेत्र फोर्स फील्ड का निर्माण कर सकती है। सुपरकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होता है जो बिजली को बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित करता है, लेकिन इसे बहुत ठंडे तापमान पर रखा जाता है। इस रिसर्च के तहत डॉक्टर निंग ली ने 1991 में एक पेपर प्रकाशित किया जिसका नाम था इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटो-मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ प्योर सुपरकंडक्टर। इसके बाद भी उन्होंने कई पेपर्स पब्लिश किए। इन रिसर्च में उनका मुख्य विचार था कि सुपरकंडक्टर के अंदर घूमते हुए आयन एंटी ग्रेविटी का प्रभाव पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर ली ने एक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग डिस्क बनाई और इसका परीक्षण भी किया। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने उनके काम को असफल बताया, लेकिन डॉक्टर ली ने अपने रिसर्च को जारी रखा। 1999 में उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़कर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था AC ग्रेविटी LLC। इस कंपनी का उद्देश्य था उनकी रिसर्च को व्यावसायिक रूप देना, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 2001 के बाद डॉक्टर निंग ली का कोई अता पता नहीं रहा। ऐसा कहा गया कि शायद वे अपने देश चीन लौट गईं, और कुछ लोग मानते हैं कि वे अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ काम कर रही थीं। इससे जुड़ी आखिरी जानकारी 2003 में एक कॉन्फ्रेंस में उनके शामिल होने की है। उसके बाद उनके बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर निंग ली का रिसर्च वास्तव में सफल रहा? क्या उनकी खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे गोपनीय बना दिया गया, या फिर यह सब केवल एक असफल प्रयोग था?